हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20 से लेकर के 26 ऑफ मार्च 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वीकली लव रीडिंग। लेट्स सी स्कॉर्पियो। Okay, Queen of Wands, King of Sword, okay, the Emperor, okay, Page of Wands, Three of Wands, Queen of Cups, and Two of Cups. Wow. Bottom of the deck is Page of Cups. सो पहले साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर लियो, कैंसर, एरीज, एक्वारियस। लियो मैंने बता दिया है, पाइसेस भी यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से इमेच्योर हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कभी कभी गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जिनकी समझ इनको नहीं होती कि इन्होंने कितना बड़ा मिस्टेक किया है, राइट। एंड बट मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार इस पर्सन को इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है ये पर्सन, एंड नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड दे आर सॉरी अबाउट दैट कि उन्होंने ऐसा कुछ किया, एंड नाउ वो अपॉलॉजी देना चाहते हैं आपको। तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन पाइसेस हो या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो एज में आपसे छोटे हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो क्या है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस पर्सन के माइंड में यही है कि वो जल्द से जल्द आपको प्रपोज कर सकें फॉर मैरिज, या फिर इस लायक बन सकें कि वो आपको प्रपोज कर सके फॉर मैरिज, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कमिटमेंट में एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं अब, एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बट द थिंग इज़ यहाँ पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा, उनका जवाब देना पड़ेगा उनको, राइट। एंड वो बातें क्या क्या हैं अभी उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था पास्ट में, एंड देवर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी बिफोर, एंड उसका आपके पास कोई भी क्लू नहीं था। एंड इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ सोर्ड से कि इस पर्सन ने आपको अल्टीमेटली धोखा ही दिया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 ऑफ सोर्ड से आपके अंदर ये चीज़ है कि आप इस पर्सन से इसका क्लैरिफिकेशन चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली इस पर्सन ने कभी भी आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया इसके बारे में। एंड अब आप हील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से, एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ विद दिस पर्सन, एंड हो सकता है आगे भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहें। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकता है, एंड शुरुआत करने के लिए वो आपको पहले कुछ ट्रुथ बता सकता है अपने, एंड कुछ क्या मतलब एक्चुअली आप उनसे सारी चीज़ें उगलवा ही लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये है एस ऑफ सोर्ड। दैट मीन्स कि आपको ट्रुथ सामने आएगा, एंड आपको इस पर्सन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा जो भी इन्होंने छुपा रखा था, राइट। एंड एस ऑफ सोर्ड से एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि आप
इस ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग के बावजूद भी इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करें। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं अपना सच बताए हुए, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। वो किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाहते हैं, दैट्स वाई वो किसी भी हालत में आपसे धोखा नहीं करना चाहते हैं एंड आपको सच सच बताना चाहते हैं कि ऐसी क्या स्थिति बनी थी और क्यों ऐसा हुआ था। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 10 ऑफ वॉन्ड से। सो पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो हैं इस टाइम पे अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं एंड आपको पता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है एंड इट्स लाइक कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि आपने एक तरह से एक टाइम पे एक ऐसा टाइम आ चुका था आपके लिए जिसमें आप पूरी तरह से बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पे थे अपनी लाइफ के एंड इट्स लाइक कि एवरीथिंग एंडेड, और उसके बाद से आपने खड़ा किया है इस लेवल पे जिस लेवल पे अभी आप हैं। सो यस, आपने बहुत कुछ झेला है एंड इट्स लाइक ज़ीरो से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये चीज़ देख कर के लोग एक्चुअली आपके लिए जो है लोगों के मन में आपके लिए एक अलग ही इमेज है एंड लोग आपको सराहते हैं इस चीज़ के लिए एंड लोग इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं राइट नाउ, और इसके साथ ही जो आपके पर्सन हैं वो भी आपको देख रहे हैं कि दैट कि लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इंक्लूडिंग दमसेल्फ। ओके, सो यस, मे भी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड, ये भी आपकी स्थिति है। बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई ये पर्सन देखते हैं कि आप इस टाइम पे इनसे कोई बात नहीं करना चाहते एंड आप बहुत ही लॉजिकल वे में इनसे बात कर चुके हैं पहले ही कि अगर इनको अपना सच नहीं बताना है देन आप भी जो है अब अगली बार से नहीं पूछेंगे इस बारे में एंड नाउ आप बिल्कुल रूड हैं इनके लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है आपके इस रूडनेस को बहुत भली भांति पहचान रहे हैं और भांप रहे हैं आपकी नाराज़गी को भी एंड सो इस वजह से ये पर्सन जो है सोच रहे हैं कि आपसे ट्रुथ छुपाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है एंड अगर वो आपको अपनी लाइफ में बना के रखना चाहते हैं देन उनको अपना ट्रुथ बताना ही होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रुथ आपके सामने आने वाला है जल्दी ही, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द एम्परर भी यहाँ पर मौजूद है। द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने आने वाले फ्यूचर में आपको देखते हैं एंड आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर पाते हैं। एक्चुअली ये पर्सन आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, क्योंकि दे सी दैट कि उनको सबसे ज़्यादा समझने वाला इंसान आप ही हैं एंड इसके अलावा और कोई भी इंसान नहीं है जो आपको अच्छे से समझ सके और या फिर उनको समझ सके, सॉरी। सो द एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं एंड वैल्यू समझ रहे हैं राइट नाउ एंड तभी ये पर्सन अभी भी झुकने के लिए भी तैयार हैं आपके सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर से। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकते हैं एंड ये मैसेजेस थोड़ा सा फ्लर्टिशियस रूप में हो सकते हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे कुछ मे बी मजाकिया टाइप की बातें कर सकते हैं एंड जल्द से जल्द आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि आप इतनी जल्दी से नॉर्मलाइज नहीं होते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, आगे भी इनको स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा, आपको फेस करना होगा एक टाइम पे ने, लेकिन अभी ये भूमिका जमा रहे हैं इसलिए ये ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। तो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है कि ये पर्सन
लियो हो सकते हैं या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। इसके अलावा ये पर्सन आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्या इस रिलेशनशिप में उम्मीद की जा सकती है? मैं सही में कहूँगा हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि शिप्स आर कमिंग एंड आपको जल्दी ही इसमें कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। एंड डेफ़िनेटली मैं यही कहूँगा कि आगे अगर आप वेट करते हैं तो ये पर्सन एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर बन के भी उभर के आ सकता है आपके लिए डेफिनेटली, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि एक मैरिज का कार्ड है एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है जल्दी ही। सो अभी क्या है, अभी जो स्थिति बनी हुई है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की। तो ये जो स्थिति है ये आपकी स्थिति है एंड आप जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउनफॉल में हैं एंड मायूस हैं अभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के। एंड मैं ये देख रहा हूँ आप हालांकि क्लोज्ड ऑफ हैं, इस चीज़ को आप किसी से बता नहीं रहे हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप अभी अपने दिल का हाल बता रहे हैं कि आपके अंदर अभी क्या क्या चल रहा है, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी आपको एज अ क्लोज्ड ऑफ पर्सन ही देख रहा है एंड वो चाहते हैं जल्द से जल्द आपसे बात करना। सो ऐसा होगा क्या, हो सकता है पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखा दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपना लव एंड आपसे बात करना चाहते हैं डायरेक्टली, फेस टू फेस आकर के आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। इतने डीप में आपने कभी भी इनसे इमोशंस नहीं सुने होंगे, इतने अच्छे से ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं अपने इमोशंस को, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपका आउटकम। किंग ऑफ कप्स, वाओ, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है एंड ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप इसके लिए वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहें तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। और अगर रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिकन्सिलिएशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जजमेंट यहाँ पर आया है। तो स्कॉर्पियो के कार्ड हैं ये दोनों ही, तो डेफिनेटली आपको मैं यही कहूँगा आपको वेट करना चाहिए एंड इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, क्योंकि ये ट्रू लव सिचुएशन है एंड डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। सरेंडर, ओके, सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यूनिवर्स के सामने आपको सरेंडर करना होगा, तभी आपको इसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड प्रोटेक्शन भी आपके साथ है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स एंड गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ आपके हित के लिए हो रहा है, आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, सब चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी स्कॉर्पियो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।